गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 10 में द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। मान ले रहे हैं कि एक द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जो कि द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0। तब श्रीधराचार्य सूत्र से समीकरण के मूल क्या होंगे? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो यहाँ पर जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम द्विघात समीकरण का विविक्तकर कहते हैं और इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वे इस विविक्तकर पर अर्थात डी के मान पर निर्भर करते हैं। इसमें 4 स्थितियाँ हो सकती हैं। पहली स्थिति है कि यदि डी अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो और एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब जिसका पूरा वर्गमूल ज्ञात किया जा सके, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36 इत्यादि। तो उस दशा में जो द्विघात समीकरण होगा उस समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और असमान होंगे। स्थिति दूसरी है कि यदि डी ग्रेटर देन 0 अर्थात द्विघात मतलब समीकरण का विविक्तकर है बी स्क्वायर माइनस 4ac वह 0 से बड़ा हो और एक पूर्ण वर्ग संख्या न हो, तब उस दशा में समीकरण के मूल वास्तविक, अपरिमेय और असमान होंगे। केस 3 में देख रहे हैं हम कि यदि d बराबर 0 अर्थात विविक्तकर 0 हो तब समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और समान होंगे। और लास्ट केस है यदि d लेस देन 0 मतलब विविक्तकर का मान 0 से कम हो अर्थात कोई ऋणात्मक संख्या हो। हम जानते हैं कि प्रत्येक ऋणात्मक संख्या 0 से छोटी होती है, तो कोई ऋणात्मक संख्या हो तो उस दशा में समीकरण के जो मूल होंगे काल्पनिक या अवास्तविक या अधिकल्पित होंगे। आइए हम लोग एक्सरसाइज 4.4 वर्धमान की किताब से कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 करड़ी में 2 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे कि काल्पनिक होंगे, परिमेय अपरिमेय समान असमान कैसे होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 करड़ी में 2 बराबर 0। इस समीकरण में a अर्थात एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 1 है, b जो x का गुणांक 3 है, c अचर पद 4 करड़ी में 2 है। तो हम जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण की जो मूलों की प्रकृति होती है वह विविक्तकर पर निर्भर करती है। तो हम क्या करेंगे, पहले विविक्तकर अर्थात d ज्ञात करेंगे। तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान 3 है, 3 का वर्ग कर देंगे माइनस 4, a का मान है 1 और c का मान है 4 करड़ी में 2। 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 4 1 कम 4 4 चौके 16 करड़ी में 2 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि 16 करड़ी में 2 एक बड़ी संख्या है और इसमें से जब 9 को घटाएंगे तो एक ऋणात्मक संख्या मिलेगी। चूँकि d का मान ऋणात्मक संख्या 0 से छोटी होती है, चूँकि d लेस देन 0 d का मान 0 से कम है, इसलिए समीकरण के जो मूल होंगे वे वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब यदि मूल वास्तविक हों, अस्तित्व में कब होंगे? जब मूल वास्तविक होंगे। तो जब मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। समीकरण दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a बराबर कितना है 2 अर्थात a मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, b अर्थात x का गुणांक, x का गुणांक कितना है 5, c अचर पद कितना है -3। तो पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, विविक्तकर ज्ञात करेंगे। d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान रख देंगे 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे -4, a का मान है 2 और c का मान है -3। 5 का वर्ग कर देंगे 25, माइनस का गुणा माइनस में जब करेंगे -4 है या माइनस है, गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 दूना के 8 तरीके 24 और 25 में 24 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 49। चूँकि d का मान 0 से बड़ा है, d ग्रेटर देन 0 है, इसलिए जो समीकरण है समीकरण के मूल वास्तविक होंगे अर्थात उनके मूलों का अस्तित्व होगा। तो प्रश्न कर रहा था कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम चाहे तो किसी भी तरह से लगा सकते हैं, तीनों विधियों में से किसी एक। तो यहाँ पर हम श्रीधराचार्य सूत्र से इसको हल कर रहे हैं। x बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a माइनस b का मान रख देंगे 5 प्लस माइनस करड़ी में d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने 49 ज्ञात कर लिया, तो यहाँ पर 49 रख देंगे और 49 का वर्गमूल निकाल देंगे तो हो जाएगा 7। एक बार
-5 + 7/4 ले लेंगे और एक बार -5 - 7/4 ले लेंगे। तो -5 + 7/4 को जो हल करेंगे तो 7 में से 5 जाएगा 2, 2/4 अर्थात 1/2 हो जाएगा। और -5 - 7 मतलब -12/4 हो जाएगा, तो उस दशा में -3 हो जाएगा। तो उस समीकरण के जो मूल होंगे x बराबर 1/2 और -3 होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर, कि एक व्यापारी एक वस्तु को 75 रुपये में बेचता है, उसे उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि उस वस्तु का मूल्य था। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, x रुपया है। प्रतिशत लाभ जो है लाभ की दर है, कितना है, x प्रतिशत। विक्रय मूल्य जो हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य कितना था, 75 बराबर क्रय मूल्य x प्लस लाभ। ये प्रतिशत लाभ नहीं है, लाभ है, लाभ की राशि है और यह लाभ की दर है। लाभ बराबर होता है क्रय मूल्य मतलब x रुपया गुणे लाभ की दर कितना है, x बटा के 100। 75 बराबर हो जाएगा x का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा x² बटा 100। 75 बराबर यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे तो हो जाएगा 100x + x² बटा के 100। तिरिया गुणा कर देंगे तो 7500 बराबर 100x + x² को सीधा क्रम में लिख दें तो हो जाएगा x² + 100x बराबर 7500, या x² + 100x 7500 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -7500 बराबर 0। यहाँ पर हम चाहें तो सिद्धाचार्य सूत्र से इसको हल कर सकते हैं। सिद्धाचार्य सूत्र से क्या होगा, x यहाँ पर a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर 100 और c बराबर -7500। यहाँ पर हम चाहें तो सिद्धाचार्य सूत्र से भी इसको हल कर सकते हैं, लेकिन आसानी यह होगा कि इसको हम गुणनखंड विधि से ही हल कर लें। x² + 100x - 7500 है। x² प्लस हम क्या करेंगे, 100x को 2 भागों में तोड़ देंगे जिससे कि उन दोनों पदों का योगफल या अंतरफल 100x के बराबर आए और गुणनफल प्रथम पद और अंतिम पद की गुणनफल अर्थात -7500 x² के बराबर हो। तो हमने 100x को लिख दिया 150x - 50x -7500 बराबर 0। यहाँ इन दोनों पदों में हम x को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा x + 150 और यहाँ पर -50 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर भी बचेगा x + 150 बराबर 0। x + 150 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा x - 50। यदि हम x - 50 को 0 के बराबर रखते हैं तो हमें x बराबर 50 मिलता है, और यदि x + 150 को हम 0 के बराबर रखते हैं तो हमें x बराबर -150 मिलता है। और हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का मूल्य ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए इस आंसर को हम इग्नोर कर देंगे, अमान्य कर देंगे। इसलिए वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 50 रुपये। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि प्रश्न संख्या 8 है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि निम्नलिखित समीकरणों के मूल, जो दोनों मूल हैं समान हैं और वास्तविक मूल हैं, मतलब दोनों मूल वास्तविक और समान हैं। पहला द्विघात समीकरण दिया है 12x² + kx + 3 बराबर 0। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a बराबर कितना है 12, b बराबर कितना है k और c बराबर कितना है 3। चूँकि समीकरण के मूल समान है, समीकरण के मूल समान कब होते हैं, जब द्विघात समीकरण का विविक्तकर अर्थात b² - 4ac 0 के बराबर हो। तो यहाँ प्रश्न पहले से कह दिया कि समीकरण के मूल समान है, तो हम आसानी से कर लेंगे कि इस समीकरण के जो विविक्तकार, इस समीकरण का जो विविक्तकार है वह 0 होगा अर्थात b² - 4ac बराबर 0 होगा। b का मान हमने रख दिया k स्क्वायर कर दिया -4, a का मान हमने रख दिया 12 और c का मान रख दिया 3। k² - 4 का गुणा 12 में करेंगे तो 48 और 48 का गुणा 3 में कर देंगे तो हो जाएगा 144। तो k² - 144 बराबर 0 हो गया, या k² बराबर 144 हो गया, और वर्गमूल निकाल देंगे तो k बराबर हो जाएगा +-12। तो k का मान आ गया या तो +12 और या -12। एक प्रश्न और है कि k + 1 × x² - 2 × k - 1 × x + 1 बराबर 0 करा कि इस समीकरण के जो दोनों मूल वास्तविक और समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a बराबर k + 1 है, b बराबर है -2 × k - 1 और c बराबर 1 है। चूँकि समीकरण के मूल समान है इसलिए b² - 4ac 0 होगा। b का मान हमने रख दिया -4, a का मान रख दिया और c का मान रख दिया। हल करने पर k बराबर 0 मिलेगा और k बराबर 3 मिल जाएगा। तो k के दोनों अभिष्ट मान है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।